सो हेलो बिग प्लेयर, कैसे हो? तो यार आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये कैशबैक और डिस्काउंट में अंतर क्या होता है, क्योंकि आज के समय में ना हमें खुद के लिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी दुकानदार हमारी ओ, बाकी तो आगे आप खुद ही समझदार हो। तो ये कैशबैक और डिस्काउंट्स मॉल, शॉपकीपर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए मार्केटिंग करने का, सेल्स बढ़ाने का, अगर कोई नया प्रोडक्ट है या कोई नया ब्रांड है तो उसका एडवर्टाइजमेंट करने का और नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही इफेक्टिव टूल होता है। आप बस यूँ समझ लो कि ये एक रामबाण होता है। ये रामबाण जैसे ही किसी कस्टमर्स को लगता है, यानी जैसे ही किसी कस्टमर्स को दिखता है कि यहाँ पे कैशबैक और डिस्काउंट लगा है, वो कस्टमर खुद ही अपने आप अट्रैक्ट होके उस दुकान पर चला आता है। तो यार ये कैशबैक और डिस्काउंट में सामान लेना कोई गलत बात भी नहीं होती है, क्योंकि ये जो कैशबैक और डिस्काउंट्स है ये कस्टमर्स के लिए और दुकानदार के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन का काम करता है। जैसे दुकानदार का पुराना स्टॉक बिक जाता है, उससे उसको कुछ कमाई हो जाती है तो वो नया स्टॉक ले आता है, और इसमें कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि वो अपना थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता है। तो भाई ये कैशबैक और डिस्काउंट बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारा पैसा भी बच जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये डिस्काउंट काम किस तरह से करता है। मान लीजिए आप किसी मॉल या शॉप पे कोई सामान लेने गए, और आप जो सामान ले रहे हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपये, और उस पर 20% का डिस्काउंट है। तो जो 20% डिस्काउंट देने के बाद आपको वो प्रोडक्ट पड़ेगा 80 रुपये में। तो आपको उस दुकानदार को सिर्फ 80 रुपये ही देने, उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। लेकिन यार कैशबैक में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? इसको हम आगे चलकर समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यार आप ये डिस्काउंट का मतलब समझ गए होंगे, और अब हम आगे समझें कि ये डिस्काउंट्स होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है परसेंट डिस्काउंट कूपन। तो इस कूपन में होता क्या है कि अगर आप कोई भी सामान लेते हैं तो उस पर कुछ परसेंटेज ऑफ हो जाता है। जैसे कि अगर आप नेक्स्ट फ्लाइट उसी ऐप या उसी वेबसाइट से फिर से बुक करेंगे अगली बार, तो आपको कुछ 10%, 20% ऑफ होगा। तो ये हो गया परसेंट डिस्काउंट कूपन। एंड द सेकेंड वन इज होता है कि डिस्काउंट ऑन मिनिमम परचेज। मतलब कि जैसे कि अगर आप 1000 रुपये का सामान लेते हैं तो इसमें 200 रुपये ऑफ पड़ेगा। अगर आप ये सामान लेते हैं तो इसमें XYZ रुपये ऑफ होंगे। तो ये हो गया डिस्काउंट ऑन मिनिमम परचेज। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस डिस्काउंट कूपन। इसमें होता है कि जैसे अगर आप कोई एक नई AC खरीदोगे तो उसमें इंस्टॉलेशन और 2 सर्विसेज फ्री। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस डिस्काउंट कूपन। एंड द फोर्थ वन इज बाय वन गेट वन कूपन। तो इसमें तो भाई आप समझते ही हो कि अगर कोई भी एक सामान लोगे तो उसके साथ दूसरा सामान फ्री मिलेगा। तो आप समझते हैं कि ये कैशबैक किस तरह काम करता है। भाई पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पे प्रोडक्ट लेने गए और उस प्रोडक्ट की कीमत है 100 रुपये, लेकिन इस बार उस प्रोडक्ट पर 20% का कैशबैक है। तो इस बार भाई आपको 80 रुपये नहीं, उस दुकानदार को पूरे के पूरे 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो 20% कैशबैक था उसके बदले आपको एक वाउचर दिया जाएगा, जिसको आप बाद में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जब दोबारा उस दुकान से सामान लेने जाएंगे तो उस वाउचर को दिखा के अपना 20 रुपये ऑफ करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कैशबैक भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसकी एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं कि इसको अगर आप 20 दिन में यूज़ करेंगे या 20 दिन में दोबारा सामान लेने आएंगे तभी ऑफ होगा। और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जब आप वाउचर को पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये मत समझना कि भैया अगर डिस्काउंट और कूपन मिल रहा है तो इसमें सारा फ़ायदा आपका ही है। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपनियां पहले से ही अपना प्रोडक्शन कॉस्ट, डिज़ाइनिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट पहले से ही सारा कॉस्ट जोड़ लेती हैं, तब कहीं जाके आपको डिस्काउंट देती है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप कैशबैक और डिस्काउंट का मतलब भी समझ गए होंगे। और आज के बाद सावधान रहिएगा, और अगर आपको भाई ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।